ऐसा बनाया है, आपको एक इंसान बनाया है, तो आपके लिए वो सब चीजें हैं जो एक आप समझते हैं कि बहुत बड़े किसी आइडियल के लिए हैं, वो आपके लिए भी हैं। और हम अपने बच्चियों को स्पेशली समझाना चाहते हैं कि कोई भी इंसान जो है अपनी शक्ल की वजह से, अपने रुतबे की वजह से काबिले रिस्पेक्ट नहीं है। आप काबिले रिस्पेक्ट इसलिए यू आर रिस्पेक्टेबल बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड खुदा ने आप में वो सोल डाली है। इसलिए हम आपको अवेयर करना चाहते हैं आपके जो लीगल राइट्स हैं। उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। अभी इन्होंने 125 बताया, 488 पहले जो था, 354 बताया, 498A बताया। ये सारे सेक्शंस का यूज तभी हो सकता है अगर हम अपने बच्चियों को एम्पावर करें कि नहीं, अपनी तकलीफ को बोलना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आपको तकलीफ हो रही है, किसी सेटिंग में आपको परेशानी आ रही है, तो साइकोलॉजिकल हेल्प लेना, काउंसलिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान को दिक्कत, परेशानी, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। आज हम सुसाइड्स का रेट क्यों देख रहे हैं इतना ज्यादा? क्योंकि बच्चे जो हैं वो हेल्प नहीं मांगना चाहते। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है वो फेसबुक पे जाते हैं, वो सोशल मीडिया पे अपनी जाके, हम बाद में पता चलता है इतनी कहानी इन्होंने फेसबुक पे लिखी हुई थी, ट्विटर पे लिखी हुई थी, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहते। हम बात नहीं करना चाहते किसी से। हमें बात करने में ये लगता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन वी हैव टू मूव टुवर्ड सोसाइटी जहां काउंसलिंग करना, चाहे वो पेरेंट्स काउंसलिंग करे, टीचर्स काउंसलिंग करे या काउंसलिंग सेल में जाना, कोई बुरी बात नहीं है। हमने वन स्टॉप सेंटर जो खोला है उसमें हम काउंसलिंग भी देते हैं कि अगर किसी को परेशानी हो रही है, हम बोलते हैं ये तुम्हारे साथ ही नहीं है सिर्फ, ये बहुत लोगों के साथ डिफरेंट लेवल्स पे होता है, लेकिन इससे आप बाहर निकल सकते हो। एटलीस्ट वी कैन प्रिवेंट दो सुसाइड्स। और मैं आप सबके जरिए, मीडिया के जरिए ये लोगों तक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि हेल्प सीख करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हदीस में है कि इफ यू डोंट नो समथिंग आस्क पीपल हु नो। अगर आपको कोई चीज पता नहीं है, उससे पूछो जिसको पता है। नॉलेज सीख करो। तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। सीकिंग नॉलेज इज एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी सिंगल मुस्लिम मैन एंड वुमेन। तो इसलिए नॉलेज वही नहीं है किताबी नॉलेज, नॉलेज ऑफ स्किल्स, नॉलेज ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू लॉज इज एज इम्पॉर्टेंट। आप अपने आप को अपडेट रखिए, चाहे आप 70 साल के हो, 80 साल के हो, आपको अपने आप को अपडेट रखना है कि नई चीजें क्या है, नए लॉज क्या है, क्योंकि चीजें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज हम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बन गए हैं और अपनी जो परेशानियां अपने अंदर समा लेते हैं, किससे डिस्कस नहीं करते। हमारी नई सोच का जो अप्रोच है, हम आगे तक जाएंगे, हर कॉलेज में इसको करेंगे, हर स्कूल में इसको, स्कूल लेवल पे भी हम इस नई सोच को लेके जाएंगे। ड्रग्स का मसला सिर्फ स्कूल या कॉलेजों में नहीं है, हमारी सोसाइटी में अच्छे लोग, अच्छी फैमिलीज के भी लोग जो हैं इसमें मुलविस हो रहे हैं। क्योंकि शायद हमारा जो सोशल निज़ाम जो था, जो पहले एक निज़ाम था जहां पेरेंट्स, सोसाइटी एक कंट्रोल रखती थी, ये कहाँ गया इतनी रात को, वो क्यों ऐसे जा रहा है, वो शायद कमजोर हो रहा है। और हमें न्यू इंस्टीट्यूशंस शायद इसी तरह के, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर हो, डालसा हो, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस लाने पड़ेंगे जो बताए कि गलत काम करोगे तो सजा मिलेगी। अभी इन्होंने वो सजाओं के बारे में नहीं बताया कि आप पकड़े जाते हो अगर कोई ड्रग्स के साथ या किसी ऐसी चीज के साथ, बहुत सारा आपने कोई मेडिसिन ली हुई है दुकान से जो नहीं लेनी चाहिए, प्रॉक्सीवान टाइप की या इस तरह की, तो क्या सजाएं हैं। एंड वी हैव टू मेक अवेयर दीज पीपल, बच्चों को भी, बड़ों को भी, कि अगर आप पकड़े जाते हो तो क्या आपके साथ पीनल एक्शंस हो सकते हैं। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी आज। आप सबको बस मैं ये कहूंगी कि ये इन्फॉर्मेशन अपने तक नहीं रखनी है, अपने हर इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि आज हमने सारे ऑफिसर्स जो हैं वो बुलाए हुए हैं डिफरेंट अपने इदारों से, हर जगह अपने लेवल पे ये आपने करानी है। इसके हम ऑर्डर्स भी हम निकालेंगे। आपकी जो हमने आज कमेटी की बात की, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, वो तो हर एक इंस्टीट्यूशन में आई एम होपफुल की बनी होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये अवेयरनेस भी करनी है, जो हम डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट प्रोविजंस औरतों के लिए ला रहे हैं, वो पहुंचनी चाहिए। वो जो हमारी बहनें, माएँ हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, उनको स्टिल अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ पे वो हेल्प सीख कर सकती हैं। तो नई सोच को हम आगे लेके जाएंगे और उसमें आपका एक बहुत कलीदी रोल है जो आपने निभाना है, ताकि हर बच्चा जो है वो बारामूला में ही नहीं, बाहर भी अवेयर हो कि कितनी स्कीम्स हैं, कितने प्रोविजंस हैं जिसमें आप अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। लास्ट एक और चीज़ है कि इसमें, जैसे उन्होंने अभी क्वेश्चन में पूछा कि मेल्स के लिए क्या आप कोई ऐसा प्रोविजन है कि कोई उल्टा कोई गलत सेक्शंस को यूज कर रहा है और आपको हरास कर रहा है, तो वी विल नॉट प्रमोट दैट। एंड उस पर जरूर चेक होना चाहिए कि कोई गलत केस ला रहा है और जस्ट किसी एक रीजन की वजह से आपको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, पेनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, वो हम नहीं करेंगे। इसलिए ये केस टू केस बेसिस होता है। जब भी हमारे पास केस आता है हम उसकी एनालिसिस करते हैं कि इसमें कितनी जेन्युइननेस है, इसका फैक्ट्स क्या है,
बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, केस टू केस बेसिस पे ये चीज होती है। ऐसा नहीं है कि दिस इज मेल वर्सेस फीमेल। देखिए, जिसकी बेटी के साथ कोई गलत चीज हो रही है, उस बाप पे क्या गुजरती है वो आप सब समझ सकते हैं, उस भाई पे क्या गुजरती है। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू बी जेन्युइन, और जो भी केस आते हैं हम उसमें जेन्युइननेस पहले देखते हैं कि कितनी जेन्युइननेस है, किस तरह की हेल्प चाहिए, एंड टेकिंग ओनली लीगल प्रोविजंस। इसमें कोई बायसनेस नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज सोसाइटी तभी फल फूल सकती है अगर मर्द और औरत मिलके चले, इसमें कोई वन वर्सेस अदर नहीं है। सो विद दीज वर्ड्स आई विल टेक योर लीव। अस्सलाम वालेकुम।